जैसा कि हम देख रहे थे, तो पूसा का लड़का जो पीएमसीएच में पैथोलॉजी का छात्र था, टेक्नीशियन था, पढ़ाई पढ़ रहा था। विगत दिनों यहाँ हत्या का मामला प्रकाश में आया है। उसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए ये लोग पूसा से आए हैं, सारे उनके परिजन हैं और इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही बतला रहे हैं, हत्या को आत्महत्या बतला रहे हैं, ये उन लोगों का कहना है। और इसी को लेकर के आज थाना पर, बुद्धा कॉलोनी थाना पर इस प्रकार देखिए प्रदर्शन किया गया है। ये बुद्धा कॉलोनी थाना है और इसी बुद्धा कॉलोनी थाना मोहल्ला में वो लड़का एक छात्रावास में रह करके पढ़ाई कर रहा था और इन लोगों का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है, हत्या की साजिश की गई है, उसे हत्या बनाने का प्रयास, आत्महत्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इन लोगों का कहना है? हमारे क्षेत्र का मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड के रहने वाला गुड्डू राजा जो एक मेधावी होनहार छात्र था, जो यही बुद्धा कॉलोनी थाना के आसपास किन्हीं झा जी का मकान में 5-6 साल से वो लड़का यहाँ रहा करता था। जो ओटी असिस्टेंट का छात्र था, पीएमसीएच में क्लास करता था। वो गुरुवार के दिन घर से बहन के शादी में 13 जून का घर पर गया ही था और फिर ये 4 तारीख को गुरुवार के दिन यहाँ आया। इसके ठीक 2 दिन बाद यहाँ से मकान मालिक के यहाँ से फोन गया कि आपका बेटा का रूम लॉक है। तो वहाँ से मास्टर साहब बोले कि ठीक है, हमारा आदमी जा रहा है, अपना देखेगा। अब उनके आदमी के आने से पहले वहाँ अब पता नहीं स्थानीय थाना को सूचना किया गया कि नहीं किया गया रूम मालिक के द्वारा, लेकिन उनके परिजन को जब पहुँचे उससे पहले रूम खुला हुआ था और संदिग्ध अवस्था में गुड्डू राजा को जैसे फांसी का फसरी होता फंदा को जैसे लटकाया हुआ था, रोक दिया गया था। इसीलिए हम सारे परिजन को संदेह है उस मकान मालिक पर, जो हमारे बच्चे को कहीं अनहोनी घटना करके वैसा स्वरूप दे करके लिपा पोती करने की साजिश तो नहीं है। हम स्थानीय थाना से हम मांग करते हैं यहाँ के शासन से और प्रशासन से कि हमारे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो हमारे बेघावी जो छात्र थे और जो हमारे इलाका का उनके द्वारा नाम रोशन होता, वो हमारे क्षेत्र को आज हमारे क्षेत्र के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसलिए हम कैंडल मार्च के माध्यम से यहाँ का स्थानीय प्रशासन को और सरकार को आंख खोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको न्याय मिलना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं यहाँ के थाना और शासन और प्रशासन से, यही मेरा कहना है। जब वो डेट कर गया उसके पहले बोला गया फोन करके कि जो आपका गुड्डू राजा गेट नहीं खोल रहा है, और जब वहां से हमारा आदमी जब तक आता है तब तक के वहां पर बहुत ऐसा चीज है। अब हमारा भाई अंदर पैक है तो फिर गेट का चाबी रूम मालिक के पास कैसे गया, ये सबसे सोचने के विषय है। तो ये सब साजिश के तहत इस चीजों को अंजाम दिया गया। उसको पता था पैसा वाला का बेटा नहीं है तो पीएमसीएच में पढ़ाई कैसे करता है। उस मालिक का प्रेशर आगे आज से 2-4-8 दिन पहले प्रेशर भी गया था पैसे के लिए, और इस चीज को सोच समझ के उसकी बहन भी साथ में रहती थी और ये अकेला देख के मौका का फायदा उठा के उसको हत्या करके उसको फांसी का रूप दिया गया है। क्योंकि फांसी कभी भी लगता है तो गर्दन में रस्सी बांधा हुआ रहता है और तब फंडा से लटका हुआ होता है। उसको मारने के बाद गर्दन पर सोचे सर टिका के उसका पैर जमीन पर रखा हुआ है, वो फांसी कैसे हो सकता है? उसको मुंह बांधा हुआ है, ये फांसी कैसे हो सकता है? इसको हमको वेरिफिकेशन एक जो भी आपको टीम का जरूरी है उस टीम को आप लोग डिमांड कीजिए। मेरा थाना से निवेदन है, आपको जो भी चीज को सिस्टम को आपको फॉलो करना है उस सिस्टम को फॉलो कीजिए और गुड्डू को हत्यारा को सामने लाइए। उसको न्याय देने में आप लोग हमको अहम रोल अदा कीजिए, क्योंकि आप लोग भी पुलिस प्रशासन है, कोई न कोई माई का बेटा है। आप लोगों के फर्क इतना है जो आप लोगों के कलम में ताकत है। हम आप आम नागरिक है, हम आपको सुना सकते हैं अपना दुखड़ा, क्योंकि हम दुखड़ा सुना सकते हैं। वो आगे आपका फॉर्मेलिटी है, आप क्या करेंगे? आप अपना वर्दी के लिए क्या करेंगे? थाना पर आए हैं आप लोग प्रदर्शन कर, थाना से क्या मांग करना चाह रहे हैं? थाना से ये मांग कर रहे हैं जैसे कि परसों रात में हम यहाँ पर आए, जब हमारा भाई को डेड बॉडी पाया गया, उसके बाद हम आए
फोटो बोले कैमरा चेक करने के लिए, हम लोगों को थाना के अंदर नहीं आने दिया। जब हम सोशल मीडिया को हेल्प लिए तब हम लोग को अंदर जाने की अनुमति मिला। हम लोगों को अब अति हुआ, फिर 2 बजे में जाके हमारे माननीय साहब जी सामने हैं, इनका भी फोटो लीजिए। उसके बाद हमें आश्वासन दिए कि जो हम चलते हैं, और वहाँ पर गए हैं, और वहाँ पर आज क्या है नहीं है वो हमको समझ चाहिए। एक वो है गुड्डू को, हत्यारा को गिरफ्तारी करना है और उसको अविलंब चाहते हैं कि अविलंब उस हत्यारा को अविलंब प्रशासन आपको लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है, हम लोग ये थाना बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी से ये मांग करते हैं 5 तारीख को जो हुआ है, आप वहाँ को और उनका फुटेज सिटी फुटेज खराब होगा, ये रूम मालिक को वो अगल बगल में होगा, वो खंगालिए। और उनका जो दोस्त है जो इससे पहले वो 4 लाख का ट्रांजेक्शन है उनको मोबाइल में, वो गुड्डू राज के मोबाइल में होगा 2 लाख का ट्रांजेक्शन और 2 लाख कैश होगा। 4 लाख का वो ट्रांजेक्शन शेयर बाजार में वो खेलता था। वो डिप्रेशन में गुड्डू राज को 2 महीना से रखता था वो लड़का, उसका जो दोस्त था। इस पर ये बुद्धि कॉलोनी थाना प्रभारी से हम मांग करते हैं, वो दोनों जो दोस्त है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और वहीं से सारा राज खुलना चाहिए गुड्डू राज का हत्या का। हमको यही है जो देखिए 5 बहन है, आप मास्टर साहब को नरेश जी को एकलौता लड़का है, उसको न्याय मिलना चाहिए। एक वो बेटा था दिव्या बुत गया, अब कहीं के न है, बेचारे बेहोश है मास्टर साहब लड़का वाला। 5 बहन में एकलौता भाई है। देखिए जिस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ गांव हम लोग एक बहुत स्नेह प्रेम और बहुत हम लोग मतलब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर भाईचारा और प्रेम की भावना होता है। यह बच्चा आज तक ना किसी से भर मुंह बात भी नहीं करता था और इतना सबसे हेल मिल करके रहता था, और यह बच्चा आज डॉक्टर बन के निकलता तो कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी को एक बड़ा संदेश जाता। जो चिराग आज कहीं ना कहीं बुझा गया है, तो हम लोग को दुख और दिल बहुत आज दर्द से पीड़ा भरा हुआ है। जो आज हमने शासन और प्रशासन से आए हैं कि अनुरोध करने कि यह आत्महत्या नहीं है, कहीं ना कहीं इसको हत्या करके ना और इसको आत्महत्या के रूप दिया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। और हम शासन प्रशासन पर पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है, और हमारे जो थाने प्रभारी है, जो यहाँ के एसपी डीएसपी है, मुझे उम्मीद है कि इनको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा और हम लोग का न्याय जरूर मिलेगा। शासन से हमें बहुत आशा है, उम्मीद है कि ये लोग इंसाफ करेंगे हमारे साथ। बच्चा तो हमारा खो गया, लौट के आने वाला नहीं है। गलत और सही का इंसाफ सही होना चाहिए। अगर हत्या है तो हत्यारा गिरफ्तार हो, जांच होने के बाद, और अगर दुर्घटना है तो उसका कोई कहना ही नहीं। पिछले दिनों बुद्धा कॉलोनी के गोरैया स्थान के पास मिश्रा जी के मकान में रहने वाला एक लड़का गुड्डू राजा, जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था पीएमसीएच में रह करके, अचानक से 5 तारीख की रात को उस घटना में एक मौत हो जाती है। जो स्थानीय थाना है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पूसा से लोग आए थे यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। उन लोगों का कहना था कि हत्या की गई है। हत्या में उसका कहना है कि अनुसंधान के कार्य में समय लगता है, उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। फॉरेंसिक जांच ने पूरी विश्वसनीयता के साथ जांच की है, और जो सबसे बड़ी बात है कि अंत परीक्षण का रिपोर्ट आया नहीं है, और फॉरेंसिक के जांच के बाद सीडीआर के रिपोर्ट के बाद पुलिस एक पुख्ता नतीजे पर पहुंचेगी। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार क्यों किया गया ये नहीं जानते हैं। ये आप लोग का आत्महत्या का मामला नहीं, हत्या का मामला है, तो जांच जारी है। और पैसे का जो मामला है ट्रांजैक्शन का, वो सब मामला सब पर एक जांच अनुसंधान में समय लगता है, उसे करने दिया जाए। हम पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि आपको यदि हत्या का मामला होगा तो कोई दोषी बचेगा नहीं। यदि आत्महत्या का मामला होगा तो कारण क्या है उसकी पूरी सूचना आप लोग को दी जाएगी। परिजन संतुष्ट हुए हैं, संतुष्ट होकर यहाँ से जा भी रहे हैं। अब देखना है कि अंत परीक्षण के प्रतिवेदन और वैज्ञानिक जांच के बाद क्या मामला प्रकाश में आता है, लोग किस प्रकार संतुष्ट होते हैं। आनंद अमन, पटना।